अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग केस के साथ आए। शेख गौस पीर क्या जब आए थे उनका क्रिएटिनिन था 5.22 एंड अल्हम्दुलिल्लाह 20 दिन हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह 20 दिन हो 20 दिन में अब आज का क्रिएटिनिन है 1.09। क्या स्टोरी है सर आपको क्या पहले समझ में आया? पहले तो स्टंट डाले थे मेरे को 2 महीने हो गया। उसके बाद क्या है, हल्लू हल्लू आने ने क्रिटिनाइन बढ़ता आ रहा था। उसके बाद कम हुआ था बोल के दूसरे हॉस्पिटल में बोले थे। उसके बाद ये एड्रेस देख के मैं आया। आने के बाद देखा, एक हफ्ता एक 7 दिन में मेरे को पहले स्टार्टिंग में आई स्टेप पे 5.22 था। उसके बाद 2.6 हुआ। उसके बाद 2 हफ्ते के बाद 1.9 आया। तो क्या है स्टोरी है, देखो आप लोगों को समझाना, ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को एजुकेट करना। ये मैजिक बताना अपना एम नहीं है। कहीं को बोले तो कोई क्रिएटिनिन जादू से कम नहीं होता, और इसके पीछे साइंस रहता है, एविडेंस रहता है, और हर एक का केस अलग रहता है। ये इनका केस है जिसको अपन डिस्कस करेंगे। इसको अपन डिटेल में डिस्कस इसलिए करना चाह रहा हूँ मैं, ताकि आप सब लोगों को मालूम हो ना। अक्सर ये स्टेंट बोले हैं साहब। स्टेंट मतलब इट वॉज अ हार्ट स्टेंट, कार्डियक स्टेंट। बैठ बैठ जाओ सर, बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, वहां बैठ जाएंगे, मैं समझा रहा था, बैठ जाएंगे। तो ये जो है हार्ट का स्टेंट था। एंड हार्ट का स्टेंट मतलब जब एंजियोग्राम करते अपन लोग, हार्ट अटैक हो जाता तो रग ब्लॉक हो जाती, उसको ओपन करने के वास्ते स्टेंट डालते हैं। तो जब हार्ट में स्टेंट डालते हैं, एम कार्डियक स्टेंट, ये अब जब अपन लोगों का हार्ट में, क्योंकि स्टेंट्स बहुत जगह डालते हैं, किडनीज में भी डालते हैं, वो निकाल देते हैं स्टेंट परमानेंट। तो इसको करने के वास्ते एक स्पेशल मेडिसिन देना पड़ता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट देना पड़ता। कॉन्ट्रास्ट एक ऐसा डाई रहता जिससे रगा जो हार्ट की नजर आते हैं, देख तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद में दैट गोज डाउन टू द किडनीज एंड गेट स्टक ओवर देयर। तो इससे जो है किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है अक्सर हार्ट स्टेंटिंग के टाइम। सेकंड, जब एंजियोग्राम करते हैं समटाइम्स छोटे कोलेस्ट्रॉल के जो प्लैक्स जो है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स जो है निकल जा सकते हैं। एथिरो इम्बोलिक रीनल डिजीज बोलते हैं उसको, ये भी रहता। उसके ऊपर साहब असल चीज नहीं बोले, पेन किलर्स खा के आए थे वो लोग, एनिसिड्स। तो पेन किलर्स खा के आए, और इसके ऊपर जब भी हार्ट का पेशेंट रहता अक्सर लोग, या पूरे वर्ल्ड में भी अक्सर बीपी के लोग एक मेडिसिन लेते रहते हैं टेलमिसार्टन के नाम से, या एआरबी बोलते हैं उसको। ये भी पिक्चर में था। एंड जब यूरिन की रिपोर्ट देखे उसमें ज्यादा प्रोटीन नहीं जा रहा था, क्योंकि किडनी का रिस्पॉन्स हमेशा 3 चीजों पे देखा जाता। नंबर 1 किडनी का स्ट्रक्चर, नंबर 2 किडनी का फिल्टर, नंबर 3 किडनी का फंक्शन। 5.22 क्रिएटिनिन का मतलब है कि किडनी जो है ऑलमोस्ट 10% के आसपास काम कर रही। एंड अब जो है अपना क्रिएटिनिन हो गया 1.02। इसका मतलब किडनी ऑलमोस्ट 100% काम कर रही। ये आया कैसा यहाँ तक, और यहाँ तक इम्प्रूव कैसा हुआ, इसका अपन समरी दूसरे कलर से करेंगे। तो कॉन्ट्रास्ट था, इसकी लाइफ यूजुअली 2 वीक्स रहती, खाली 2 वीक्स में किडनी वापस नॉर्मल हो जाता है। बाज़ दफा इट में लास्ट अप टू 2 to 3 months ऑल्सो। एंड एथेरोएम्बोलिक रीनल डिजीज का ट्रीटमेंट ज्यादा कुछ रहता नहीं अपार्ट फ्रॉम गिविंग स्टीरॉइड्स, इन्फ्लेमेशन कम करना। एनएसएड्स पेन किलर्स को अपन लोग रोक दिए थे, एंड एआरबीज को अपन रिप्लेस करके दूसरी गोली दी। हत्ता कि अब तो बीपी की गोली की जरूरत पड़ रही है आपको भी, नहीं पढ़ रहे अभी। गोली की जरूरत ही नहीं रही इनको, तो बीपी की गोली भी बंद कर दिया वो लोग। एंड ये सब चीजों को आउट ऑफ डिफॉल्ट देख के भी फाउंड आउट कि स्टीरॉइड्स दे सकते हैं, ये इम्यूनिटी कम करने के मेडिसिन रहते हैं। क्योंकि एनएसएड्स और ये सब चीजें दे कैन कॉज अ स्पेशल प्रॉब्लम कॉल्ड अक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। अक्यूट नेफ्राइटिस मतलब जैसा बॉडी में एलर्जी होती, बॉडी में हर जगह लाल पना, आंखें सूज जाती, इसी तरह एलर्जी लिमिटेड टू द किडनी भी हो सकती है, उसको अक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस बोलते हैं। वो स्टीरॉइड से मैनेज होता। एंड ये हम लोग बायोप्सी करे बगड़ दिया अक्सर। असल में ये एक बायोप्सी वाला डायग्नोसिस है, किडनी का फिल्टर निकाल के माइक्रोस्कोप में देख के कंफर्म करके उसके बाद में दिया जाता है। बट इनको देना पड़ा क्योंकि स्टेंट करके, हार्ट का स्टेंट डाल के 2 ही महीने हुए, खून पतला करने की गोलियां रोक नहीं सकते थे, तो विदाउट बायोप्सी स्टीरॉइड्स दिए, इम्यूनिटी कम करे, ये कॉजेज मालूम करे, कॉजेज को पूरा सॉल्व करे। इसी वजह से क्रिएटिन यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो आई आई होप दिस वीडियो यू फाइंड इट यूजफुल कि कैसा क्रिएटिन बढ़ता और क्या क्या करने से कम हो सकता है, इसको अंडरस्टैंड करना है और अपने लाइफ में भी अप्लाई करना है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।